अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग होगी है हमारी और मैं ठीक कर रही हूँ, अब बेड सेट कर रही हूँ, फिर हम नाश्ता करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी हम जी करने लगे हैं नाश्ता, बाकी सब ने तो कर लिया, मैं कर रही हूँ। ये गोभी वाला पराठा है, बट मुझे गोभी वाला पराठा नहीं पसंद, सिर्फ मुझे आलू वाला पराठा पसंद है, तो मैं सिंपल वाला ही खाऊँगी। सिंपल वाला बहुत मज़े का। और बाकी सब ने कर लिया नाश्ता। आपने क्या नाश्ता किया है? ये मेरी कज़न आई हुई है गाइस। कितने साल की हो? 10-50 50 साल की। क्या नाश्ता किया है? मैंने मक्खन के साथ खाया है। वाह यार, इसको मक्खन के साथ दिया और मुझे पराठा दिया है। जुल्म है मुर्शिद, तुम्हारे साथ बस जुल्म हुआ है मुर्शिद। चलो फिर। तो जी मेरा भाई आया हुआ है और वो मुझे 2 दिन से बोल रहा है कि पिज़्ज़ा मंगवा के दो, पिज़्ज़ा मंगवा के दो। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं तुम्हें ना घर में बना के देती हूँ, क्योंकि बाहर से अगर हम लोगों ने मंगवाया एक एक्स्ट्रा लार्ज भी तो वो सबको एक एक स्लाइस ही आएगा। तो फिर मैंने कहा कि मैं घर में ही बना के देती हूँ। और घर में जो था कुछ चीज़ें तो थी, क्योंकि हम लोग बनाते रहते हैं घर में, बट मैंने वीडियो इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की। तो मैंने कहा कि मैं आज आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ। तो चीज़ लेके जा रही हूँ मैं यहाँ से और ग्रॉसरी स्टोर से चीज़ ली है मैंने, और यीस्ट ली है, और बाकी 2-3 चीज़ें मुझे चाहिए थी वो भी मैंने ले ली। बहुत ही इजी रेसिपी है और घर में आराम से आप 7 से 8 पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि घर में बना लेते हैं, तो आप लोग रेसिपी एंड तक देखिएगा और बहुत ही इजी है। यहाँ पे जी 1/2 कप मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, उसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दी है यीस्ट। ये आपको मिल जाते हैं, यीस्ट के साशे मिल जाते हैं। मैं 2-3 ले आई थी, क्योंकि मैंने कहा कि कम भी हो सकता है, तो बट ये बहुत कम यूज़ होती है। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है। और एक चीज़ की आपने वो करनी है कि क्वांटिटी आपने सब चीज़ों की इक्वल करनी है। अगर आपने ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाने हैं तो आपने फिर डबल क्वांटिटी करनी है, ठीक है। मैंने ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाए थे तो मैंने क्वांटिटी डबल की थी, बट आप लोगों को मैं एक पिज़्ज़ा की क्वांटिटी बताती जाऊँगी। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप डबल कर लीजिएगा क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे यीस्ट मैंने 1/2 कप में डाल के 1 टीस्पून उसको अलग से मैंने रख दिया है 10 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा। मैंने तो डबल क्वांटिटी ली है, बट मैं अगेन बता रही हूँ कि आपको मैं सिंगल पिज़्ज़ा की ही बताऊँगी। तो 2 कप मैंने ले लिया यहाँ पे मैदा, और यहाँ पे जी मैंने इसमें यीस्ट ऐड कर लिया है जो मैंने 10 मिनट पहले रखा था। और क्योंकि मैंने क्वांटिटी डबल की थी, मैं अगेन बता रही हूँ, तो फिर मैं चीज़ें जो है अपनी क्वांटिटी डबल करके डाल रही हूँ। सही है, आप लोग सिंगल पे ही फोकस करें। और यहाँ पे चीज़ को अच्छे से आपने गूंद लेना है। उसमें आपने सॉल्ट भी ऐड करना है 1/2 टीस्पून। मैं 3 दफ़ा डाल रही हूँ, तो फिर वो 1.5 चम्मच हो गई है। उसके बाद आपने इसको जब अच्छे से गूंद लिया है आटे को, बहुत ही नरम आपने आटा गूंदना है। और उसमें वो आपने करना है ऑयल डाल के, फिर उसको लास्ट में जब आपका ना तैयार हो जाएगी डो, तो उस डो में आपने ऑयल डाल देना है 2 टेबल स्पून। ओके, 2 कप आपने मैदे में 2 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है। मैंने 6 कप डाले थे तो मैंने 6 चम्मच ऑयल ऐड किया था। और उस डो को आपने रख देना है साइड पे किसी चीज़ से ढक के, किसी चीज़ से कवर करने के बाद। उसके बाद जी चिकन लेना है बोनलेस, और उसको काट के अलग से रख देना है किसी बाउल में, और छोटी छोटी बोटियां करके उसमें आपने ऐड कर देना है जी टिक्का बोटी मसाला। ये आपको मार्केट से मिल जाता है। यहाँ पे जब मैं ऐड कर रही थी तो मुझे पता चला कि टिक्का बोटी मसाला तो एंड है, और फिर मैंने मार्केट से दोबारा से मंगवाया, क्योंकि जब मैं पहले गई थी तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे लाना है। तो चीज़ें आपने पहले देख लेनी है कि आपकी घर में होनी चाहिए। साथ मैंने रेड चिली ऐड की है, हस्बे ज़ायका आपने ऐड करनी है, कोई क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं है। और यहाँ पे आपने सॉल्ट भी हस्बे ज़ायका ऐड करना है। बाद में आप चख भी सकते हैं, अगर कम लग रही है तो आप और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको रख देना है साइड पे। फिर इसमें जो है विनेगर भी ऐड करना है। सिरका ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा और मिक्स करना है और इसको रख देना है साइड पे। तो जितने आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं उस हिसाब से आपने जो है चिकन रखना है। तो मैं ज़्यादा पिज़्ज़ा बना रही थी तो मैंने फिर चिकन को ज़्यादा लिया था, और ये बाद में कम हो गया तो फिर मैंने और ऐड कर लिया था। उसके बाद जी बारी आ जाती है वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स आपने अपनी मर्ज़ी की काटनी है। शिमला मिर्च होनी चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो है जो चीज़ें अवेलेबल थी घर में मैंने उन्हीं से बनाया है, लाजमी नहीं है कि आप और चीज़ें ले आएँ। यहाँ पे जी टमाटो लाजमी नहीं होता कि आप ऐड करें। और यहाँ पे चिकन जो है वो उसको मैंने रख दिया है हल्की आंच पे,
और हल्की आंच पे मैंने रखने के बाद इसमें हल्का सा मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको मैं हल्की आंच पे चढ़ा दूँगी तो ये पकता रहेगा। इसको मैंने कवर कर लेना है अब, और जब ये पक जाएगा इसको मैंने उतार देना है। तो अब जो डो हमने कवर करके रखी थी उसको उठाते हैं, क्योंकि इसमें यीस्ट होती है और यीस्ट बहुत लाजमी आपने ऐड करनी है, क्योंकि उससे जो पिज़्ज़ा की जो होती है ना, फूलता है पिज़्ज़ा, वो इसी से फूलता है। सही है। तो ये देखें भाई कितने फिट, कितना ज़्यादा डो बन जाती है। तो यहाँ पे अब मैं इसका पेड़ा ले रही हूँ, पतला सा आपने लेना है। अच्छा, मैं चीज़ें जो हैं सारी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोगों ने पहले चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, क्या लेके आनी है, और फिर आपने तरीका जो है बहुत ही इजी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं थोड़ी मुश्किल तरीके से समझा रही हूँ, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं बता दूँगी आपको। यहाँ पे जी मैंने पेड़ा ले लिया है। बहुत मोटी आपने नहीं रखनी, क्योंकि हम अवन में नहीं बना रहे हैं। फ्राइंग पैन अप में आप बना सकते हैं और तवे पे बना सकते हैं। नॉन स्टिक है तो वेल एंड गुड, नॉन स्टिक नहीं है तो दूसरे में भी बन जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है इसका। यहाँ पे जी आपने इसको बेल लेना है, बहुत पतली नहीं हो, बहुत मोटी नहीं हो, बस दरमियान सी हो, क्योंकि ये अभी इसने फूलना है, क्योंकि इसमें यीस्ट है। तो यहाँ पे आपने इसको शेप दे देनी है गोल सी। गोल नहीं भी है तो इट्स ओके, हाथों से आप उसको गोल कर लें। और यहाँ पे जी अब हम चीज़ जो मैं लेके आई थी, चीज़ आपने वो भी चेडर चीज़ लेके आते हैं या मोज़रेला लेके आते हैं, वेल एंड गुड, या दोनों लेके आते हैं तो भी ठीक है। तो यहाँ पे जी साथ आपने अब मैंने इसको रोटी की शक्ल दे के इसको मैंने तवे पे डाल दिया है। तवे पे डालने के बाद इसमें आपने फोर्क से जो है वो आपने ऐसे सुराख कर लेने हैं। उसके बाद जी पिज़्ज़ा सॉस आपने इसके ऊपर डाल के इसको पूरे को कवर कर लेना है। और पिज़्ज़ा सॉस भी ज़रूरी है, चीज़ होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए और ऑर्गेनो होना चाहिए, और इसके अलावा चिकन वगैरह, बस यही चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं, और मैदा। तो यहाँ पे जी इसको मैं कवर कर रही हूँ अच्छे तरीके से। कवर करने के बाद इसके ऊपर मैंने वेजिटेबल्स और चिकन, वैसे मैंने जब चिकन बन गया था, मेरा पक गया था, उसको मैंने ड्राई कर लिया था, क्योंकि उसमें पानी था हल्का हल्का सा। ड्राई करने के बाद वो जो वेजिटेबल साइड पे रखी थी मैंने, वो मैंने सारी उसके अंदर मिक्स कर ली थी। मैंने कहा कि सबका टेस्ट एक जैसा हो जाएगा। तो अगर आप मिक्स नहीं करें तो भी ठीक है, वेजिटेबल्स अलग से डाल सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स जो हैं चिकन में मिक्स कर रहे हैं तो भी वेल एंड गुड। यहाँ पर मैंने ऑर्गेनो इसके ऊपर जो है वो छिड़क दिया है, क्योंकि ऑर्गेनो से बहुत अच्छी स्मेल आती है और वो लाजमी है। उसके बाद चीज़ के ऊपर मैं ऐड करी हूँ चीज़। चीज़ जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा मज़े का पिज़्ज़ा होता है। तो चीज़ आप जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं, ठीक है, आप अपनी चॉइस की, आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें। उसके बाद जी मैंने इसको, अच्छा मैंने ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाए थे तो 2 तवे थे हमारे घर में और 2-3 फ्राइंग पैन में मैंने डाल के तो वो सब मैंने चढ़ा दिए थे एक साथ ही। तो एक वक्त में 3 से 4 पिज़्ज़ा मेरे बन गए थे। यहाँ पे जी फिल वक्त मैंने एक रखा हुआ है, दूसरा जब तक बन रहा है, और इसको पहले तेज़ आंच करके फिर आपने इसको हल्की कर लेनी है और इसको ऊपर से कवर कर लेना है किसी ऐसे ढक्कन से जिससे हवा या ऐसी कोई चीज़ बाहर ना आए। तो यहाँ पे जी अब मैंने इसको कवर कर लिया है और ये पक रहा है। साथ साथ तकरीबन 10 मिनट बाद आपने इसको देखना है कि कहीं ये नीचे से जल तो नहीं रहा। यहाँ पे जी ये देखें, तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद हमारी पिज़्ज़ा तैयार हो गए थे, और 2-3 अभी तक जो हैं वो पक रहे थे, और 2-3 मैं ले आई हूँ। 2 जो हैं वो खा के ख़त्म हो चुके थे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी रेसिपी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और जी ये रेसिपी आपने घर में लाजमी ट्राई करनी है, क्योंकि अगर आपने एक पिज़्ज़ा बाहर से मंगवाया है तो वो पिज़्ज़े के पैसे बचा के चीज़ें ले आओ घर में और रज के खाओ जी 7-8 पिज़्ज़ा आराम से। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।